नागपुर में बना कोरोना के लिए 5000 बेड का अस्थायी अस्पताल। बढ़ते कोरोना मरीजों को ध्यान में रखते हुए नागपुर के महानगर पालिका ने 5000 बेड का अस्थायी अस्पताल स्थापित किया है। इस अस्पताल में महिलाओं के लिए अलग व पुरुषों के लिए अलग से बेड तैयार किए गए हैं और खाने पीने की भी सुविधा है। यह अस्पताल राधा स्वामी सत्संग व्यवसाय के परिसर में बनाया गया है। कोरोना संकट में दो श्रेणियों में बटी कंपनियां, कुछ को भारी मुनाफा तो कई बंद होने की कगार पर। लॉकडाउन के कारण कई कंपनियां डूबने की कगार पर आ गई हैं, तो वहीं कुछ कंपनियां इस दौर में भी परिचालन करने में सक्षम हैं। इस घड़ी में ड्रग्स, ग्रोसर्स, टेक संबंधित कंपनियां कोरोना संकट के दौरान भी अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। वहीं माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाओं की बिक्री आसमान छू रही है। निंटेंडो के एनिमल क्रॉसिंग गेम खेलने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसे भी हैं जो डूबने की कगार पर आ गई हैं। इनके प्रोडक्ट की मांग में भारी गिरावट आई है। इस कड़ी में एयरलाइंस, वस्तु निर्माता, होटल और खुदरा विक्रेताओं के व्यवसाय पर संकट गहरा गया है। रेलवे के बाद अब 19 मई से स्पेशल डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू करेंगी एयर इंडिया। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए रेल सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। खबर है कि रेलवे की तरह की लोगों को घर पहुंचाने के लिए एयर इंडिया 19 मई से 2 जून के भी स्पेशल डोमेस्टिक फ्लाइट की शुरुआत करने जा रही है। इनमें से ज़्यादातर फ्लाइट दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु से होंगी। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारी तरफ से सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। हम नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर से पिता पुत्र फरार। लुधियाना से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए थे, नाम पता भी गलत दर्ज। 11 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से ये पिता पुत्र लुधियाना से आजमगढ़ पहुंचे थे। यहाँ थर्मल स्कैनिंग और सैंपलिंग के बाद इन्हें जिला अस्पताल के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। थर्मल स्कैनिंग में दोनों पिता पुत्र सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित थे। जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इसी बीच दोनों क्वारंटाइन सेंटर से फरार हो गए हैं। इंटरनेट नहीं है लेकिन बच्चों की चल रही ऑनलाइन क्लास। गुजरात के एक गांव में लाउडस्पीकर से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्कूल के टीचर बच्चों को रोज़ पढ़ाने आते हैं। घनश्याम भाई इस गांव के मास्टर हैं जो हर रोज़ के ऑफिस जाकर लाउडस्पीकर पर बच्चों की क्लास लेते हैं। इस गांव में लोगों के पास न इंटरनेट है न स्मार्टफोन है, पर इस स्थिति में भी घनश्याम भाई गांव के बच्चों का सिलेबस पूरा कर रहे हैं। बच्चे बोर ना हों इसलिए मास्टर जी बच्चों को कहानी व गाने भी सुनाते हैं। इसमें बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कोरोना वायरस के बारे में भी जानकारी दी जाती है। बिना रुके में 50 दिनों से हो रही है सेवा। लाखों लोगों को खिला रहे हैं खाना। दिल्ली के गुरुद्वारे में 500 लोग लगातार बिना अपने घर गए लोगों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ लाखों लोगों का भोजन बनाया जाता है, जिसके लिए मशीन की मदद ली जाती है। इस गुरुद्वारे में सेवा करने वाले अब तक अपने घर नहीं गए हैं। 700 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट समेत सभी दस्तावेज सीज। तबलीगी जमात के मरकज मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने 700 विदेशी जमातियों के डॉक्यूमेंट सीज किए हैं। ये सभी जमाती निजामुद्दीन इस मरकज में आए थे। सभी का पासपोर्ट समेत दस्तावेज क्राइम ब्रांच ने सीज किया है ताकि ये देश छोड़कर भाग नहीं सकें। इन सभी विदेशी जमातियों से मरकज और मौलाना साद को लेकर पूछताछ होगी। वैक्सीन बनाने को जुटे दुनिया भर के 400 वैज्ञानिक। 40 देशों ने दिया 800 करोड़। दुनिया के 40 देशों, संगठनों और बैंकों से शोध। इलाज और जांच के लिए करीब 800 करोड़ रुपए की मदद मिलने से वैक्सीन का काम तेज हो गया है। उन्होंने कहा कि वायरस के सक्रिय होने के बाद से WHO हजारों शोधकर्ताओं के साथ काम कर रहा है। करीब 400 वैज्ञानिक हर घड़ी जानवरों के मॉडल और क्लिनिकल ट्रायल के मॉडल पर काम कर रहे हैं ताकि जांच और इलाज के तरीके को गति मिल सके। गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। अब सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्सेस के कैंटीनों में सिर्फ स्वदेशी सामान बिकेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान को शुरू करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अहम ऐलान किया है। शाह ने ट्वीट किया है कि अब सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्सेस यानी CAPF के कैंटीनों में सिर्फ स्वदेशी सामानों की बिक्री होगी। नया नियम 1 जून से यानी अगले महीने से लागू होगा। उन्होंने देशवासियों से भी देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की अपील की है। शाह ने बताया कि गृह मंत्रालय ने बुधवार को फैसला लिया है कि अब CAPF के कैंटीनों में देश में बने उत्पादों की ही बिक्री की जाएगी।
जिसकी आ गई थी मौत की खबर। 3 साल बाद घर लौट आया, जिसे मृतक समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था, वही बेटा घर लौट आया। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के बिजापुर में एक किशोर उदय कुमार के लौटने से परिजनों के चेहरे खिल गए। 3 साल पहले इस किशोर को मरा हुआ समझकर परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार करने के साथ ही तेरहवीं भी कर दी थी। वही बेटा लॉकडाउन में रविवार को घर लौट आया। छतरपुर जिले के मोनासया के जंगल में 3 साल पहले एक नर कंकाल मिला था। कपड़ों के आधार पर पुलिस ने कंकाल शहगढ़ थाना क्षेत्र के डिलारी गांव निवासी भगोला आदिवासी को सौंप दिया था, जिसका 13 वर्षीय पुत्र उदय कुमार गायब हो गया था। परिजनों ने कंकाल को उदय मानकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया।